जाकिर नाइक ने उनको चैलेंज दिया कि अगर आप 20,000 लोग ले आए, यानी 20,000 का क्राउड अगर आप जमा कर लें, तो मैं आपसे डिबेट करने को तैयार हूँ। डॉक्टर साहब, अगर मर्द के बच्चे हैं तो वो अब आके जो है हमसे डिबेट करें, क्योंकि उन्होंने ये जुमला बोला है, तो अब वो क्यों मतलब भाग रहे हैं या क्यों वो जो है अवॉइड कर रहे हैं कि जिस चीज को उसने सही समझा उस शख्स ने, वो उस पर खड़ा रहा। मैं प्यार से बात जवाब दे रहा हूं, बीच में टपक रहे, क्या आपसे डिबेट करूं? मैं बेवकूफ हूं क्या? तुम तो फेमस हो जाएंगे। स्पेसिफिक जाकिर नाइक करते हैं, टैक्टिक यूज़ करते हैं क्रिश्चियंस के साथ। बहुत दुनिया भर में आप जाकर देखें तो वो ये करते हैं कि वो कहते हैं वर्शिप। मेरा तो खून उबल रहा है संजय जी, खून उबल रहा है। मुझे तो जाने का मौका मिले एक बार, भारत की सरकार मुझे सरहद के पार जाने दिन, सबके मैं सर तन से जुदा कर दूंगा जो जाकिर नाइक जैसे इतने महान शख्सियत के बारे में इस तरह की नीच बातें बोल। सच्ची बात यह है कि शायद जाकिर नाइक साहब की एक्सपर्टीज भी नहीं है, वो हमारे माशरे को जानते नहीं हैं, इसके पेचो-खम को जानते नहीं हैं। एक मुसलमान को शायद किस तरह आप सिर्फ बाइबल पढ़कर, एक वर्स पढ़कर बात नहीं कर सकते, या उसको इस तरह चुप नहीं करा सकते कि यार ये कुरान में लिखा है, बिकॉज ये बात तो वो हर जगह सुन रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान के जाकिर नाइक को क्या हो गया, वो इतने क्यों गुस्से में हैं, उनका मूड ख़राब था। वो सालों साल दुनिया भर में इसी तरह लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं। हम नहीं देख रहे थे, हम नहीं फॉलो कर रहे थे। वो आपका दिमाग ऑलरेडी बना रहे हैं कि 13 साल की अगर लड़की के पीरियड आ गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गए, तो वो औरत बन गई। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 हफ्ते से जाकिर नाइक को पाकिस्तानी पब्लिक ने पाकिस्तान में जो धोया है, आपको क्या ही बताएं दोस्तों। तो जाकिर नाइक और एक क्रिश्चियन लड़की के बीच में बहुत ही तगड़ी बहस हो गई और इसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दोस्तों, इस तोतले जाकिर नाइक पर अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है तो ये क्वेश्चन करने वाले पर भड़क जाता है और उसी से लड़ना शुरू कर देता है कि तुम्हारा सवाल ही गलत है। पिछली बार भी एक पश्तून लड़की ने इस जाकिर नाइक से सवाल किया था, तो जाकिर नाइक उस पर भड़क गया था कि तुम इस्लाम की तौहीन कर रही हो और तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर पाकिस्तान में पश्तून लड़की माफ़ी नहीं मांगती तो अगले दिन उसके खिलाफ भी फतवे जारी हो जाते और उसे मार दिया जाता। पाकिस्तान की पब्लिक ने जिस तरह के सवाल जाकिर नाइक से किए हैं, वो एकदम से एक्सपोज हो गया है। जाकिर नाइक इतना बड़ा जाहिल है जिसे औरतों की इज्जत करनी नहीं आती है। पाकिस्तान की लड़कियां और औरतें इस जाहिल के खिलाफ हो गई हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। पाकिस्तान के अंदर अभी हमने देखा कि वो जाकिर नाइक आया था और उसने बोला है कि जो 112-13 साल का जो मैन है, एक बंदा है, वो 12-13 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकता है। देखें, मुझे पसंद नहीं आया डॉक्टर जाकिर नाइक की जो बातें हैं, वो वजह ये है कि इन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल करे थे जब उन्होंने आंसर दिया था इवेंट में, उन्होंने ये बोला था कि 13 साल की औरत, वुमेन बोला था 13, यानी वो आपका दिमाग ऑलरेडी बना रहे हैं कि 13 साल की अगर लड़की के पीरियड आ गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गए, तो वो औरत बन गई। तो उन्होंने जानबूझ के, अगर उन पे ध्यान दिया जाए, वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, वो अपनी यानी अगर आप बच्ची को औरत बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो औरत बन गई है। तो वो लोगों को ये बता रहे हैं कि यार किसी के पीरियड आ जाते हैं तो वो औरत बन जाती है। आई एम सॉरी, वो औरत नहीं बनती है। पीरियड जब आते हैं औरत लड़कियों के, तो औरत बनने में टाइम लगता है। वो शुरुआत है कि आपकी बॉडी अब चेंज होना शुरू होगी, कि कुछ सालों में आपके लिए हेल्दी होगा कि चलो आप बच्चे भी पैदा कर सकती हैं। तो मुझे पसंद नहीं आया कि उनकी पूरी शुरुआत जो थी, उनका जो ज़हनियत, उससे पता चलती है कि उनके दिमाग में एक बच्ची जो है जिसकी पीरियड आ गए, वो तो ऐसे तो 9 साल की बच्चियों के भी पीरियड आ जाते हैं, क्या वो अब औरत बन जाएँगी 9 साल की उम्र में? तो इनकी बातें सुन के मुझे डर लगा, मुझे बहुत घिन आई। और क्या है कि ऑफ कोर्स हर मुल्क में गंदे और अच्छे लोग होते हैं। जो पाकिस्तान में जो गंदे लोग हैं, जो काफ़ी सारे हैं, उनको बहाना चाहिए था गंदी हरकतें करने का, और इन्होंने एक ग्रीन झंडा दिखा दिया कि चलो अब करो। ये है, मैं एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ कि किसी के पीरियड आ गए तो वो औरत बन के अब आप शादी कर सकते हैं। अगर आप शादी कर सकते हैं किसी के साथ और ताल्लुक रख सकते हैं, और अगर चलो हम औरतों, लड़कियों के पीरियड जब आते हैं वो बच्चे पैदा कर सकती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे पैदा करें उनके साथ। इसका मतलब ये नहीं कि आप शादी करें उनके साथ। अगर आप कोई चीज़ कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप करें। तो इन्होंने जो है बायोलॉजी इंसान की, उसको मिक्स कर लिया है। साइकोलॉजी पे इन्होंने तो बात करी नहीं। किसी छोटी-सी जो बच्ची है, अगर उसके पीरियड आ जाए, किसी गंदे बुड्ढे आदमी के साथ शादी करके, जो है 100 साल का हो, उसको साइकोलॉजिकली उसको कैसा लगेगा? उसको वो क्या करना चाहेगी? इसमें
और लड़कियों की कहाँ उन्होंने बात करी। इन्होंने सिर्फ अपनी जो गंदगी थी इनके खुद के दिमाग में, उन्होंने वो चीज जाहिर करी। तो मुझे इस टाइप की बातें पसंद नहीं है। मेरा एक बेटा भी है, मेरी एक लड़की भी है छोटी, और मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं अपने बच्चों की शादी थे, वो भी मेरी अपनी बेटी की शादी में किसी बूढ़े बुढ़े से करूं। एंड इस टाइप की बातें कौन करता है, क्यों करता है, इनका मकसद क्या था? इनको कोई अच्छा ढंग का जवाब देना चाहिए था। उन्होंने इस टाइप की बातें करी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के, मुझे घिन आई। मैंने पहले भी बोला, मैं इनकी तो बातें खूब सुनती थी और मुझे बहुत इनकी बातें अच्छी लगती थी पहले, बहुत साल पहले, 20 साल पहले। मगर अब मैं सोचती हूँ, मुझे अपने आप के ऊपर अब घिन आती है। यार, मैं इस आदमी की बातें सुनती थी, मैंने घंटे घंटे, हफ्तों अपने जिंदगी के बर्बाद करे इस आदमी की बातें सुन के। मुझे अपने आप के ऊपर शर्म आती है। यार, मैं किसी और आदमी को सुन लेती, मैं योगा कर लेती, मैं कुछ और, मैं किताबें पढ़ लेती। मुझे इस आदमी की बातें सुन के, और दूसरे भी जो स्कॉलर्स हैं उनकी बातें मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। जाकिर नाइक आए थे पाकिस्तान इस्लाम सिखाने, मुसलमानों को इस्लाम सिखाने, गैर मुस्लिम को मुसलमान करने, और जाकिर नाइक पाकिस्तान से जा रहे हैं हरेसमेंट सीख कर, औरतों की इज्जत करना सीख कर। किससे? गेस करें, 3, 2, 1। अली जफर से। अली जफर ने जाकिर नाइक को औरतों की इज्जत करना सिखा दी। मजा आ गया। मतलब जाकिर भाई, मैं तो ना सहता। हु बेटर देन एक्सपर्ट ऑन हरासमेंट टू टीच अबाउट हरासमेंट। अली जफर ने कह दिया कि भाई तीसरा भी ऑप्शन है, आप रिस्पेक्टफुल इंडिपेंडेंट लाइफ भी गुजार सकती हैं एज अ वुमेन। और मसला वो मर्द है जो इनको बाजारी समझता है। मसला कौन है? मसला आप हैं जाकिर नाइक। ये मैंने नहीं बोला, ये अली जफर ने बोला कि आपका हुक्का पानी बंद हो गया। और फिर अली जफर ने तो ले ली। अली जफर ने तो बोला कि भाई नॉट टू कोट टू जाकिर नाइक, मतलब उन्होंने बोला कि आप पर ही मैं कोट कर देता हूँ भाई, सिंस यू अप्रिशिएट कोट्स। ये सुन लें, हियर इज़ द कुरान इंस्ट्रक्टिंग मैन बिफोर women in Surah Al-Nur 24:30. O Prophet, tell the believing men to lower their gaze and guard their chastity. That is purer for them. Surely Allah is the all aware of what they do. तो जाकिर नाइक को कुरान सिखा दिया अली जफर ने। लाहौर में जो विजिट किया है जाकिर नाइक ने, वहाँ पर कहा गया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक साहब थे, उन्होंने जाकिर नाइक ने उनको चैलेंज दिया कि अगर आप 20,000 लोग ले आए, यानी 20,000 का क्राउड अगर आप जमा कर लें, तो मैं आपसे डिबेट करने को तैयार हूँ। कुछ दिन के बाद उन साहब ने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा जी मैं 20,000 का क्राउड लाने को तैयार हूँ, मुझे मिल जाएगा, आप आ जाइए। उसके जवाब में जाकिर नाइक का कहना ये था, मैंने 20 तो नहीं भैया, मैंने तो 30 बोले थे। तो भाई 20-30 के चक्कर में वो डिबेट रहेगी। वो साहब कह रहे थे कि जाकिर नाइक झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने 20,000 बोले थे। जाकिर नाइक कह रहे नहीं, मैंने तो 30 बोले थे। लेकिन खैर 20 बोले हो या 30 बोले हो, मैं यहाँ पे चैलेंज कर रही हूँ कि अगर जाकिर नाइक में हिम्मत है तो 20-30 तो छोड़े। 20-30 के मजमे में आप क्या बात करेंगे? आप किसी यूट्यूबर को ज्वाइन कर लीजिए पाकिस्तान के, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो जो थोड़ा बहुत सेंसिबल बात करते हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद उनके जो व्यूअर्स हैं वो लाखों में है, तो वो लाखों का मजमा आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो आइए और आके हमारे सवालों के जवाब दे दीजिए तो पता लग जाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि जाकिर नाइक अपने वो जो होटल का रूम है उससे बाहर नहीं आ रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।